अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टार्क ऑन अ करंट लूप। ओके, इस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा ईएमटी का यानी कि बीएस लेवल इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 40 है। ओके, इसको हम जो सेकेंड ईयर में जो हम स्टडी करते हैं उसके लिए भी इसका टॉपिक को हम स्टडी कर सकते हैं। बल्कि हमने इस टॉपिक को सेकेंड ईयर फिजिक्स में भी स्टडी किया हुआ है। ओके, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 40 है ईएमटी का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। पिछली वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को स्टडी किया हुआ ईएमटी के। ओके, तो इन टॉपिक्स पर हमने बकाया तौर पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स पर बात यानी कि अपने टीचर से समझी हुई है इन टॉपिक्स को, ठीक है, गुड है, या किसी और यूट्यूबर से समझा हुआ है तो बेस्ट है। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों को भी समझ नहीं आई तो फिर हमारे चैनल से इन टॉपिक्स के लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप ये देख सकते हैं। ओके, लेक्चर नंबर 24 है, फिर 25 आ जाता है, कैपेसिटेंस वाला चैप्टर नया शुरू हो गया, फिर 30 लेक्चर हमारे पास है। ओके, फिर 31 है हमारे पास कैपेसिटर इन पैरेलल फिर सीरीज, फिर लेक्चर 38 है वो है लोरेंट्ज़ फोर्स हमारे पास है। जो लेक्चर लास्ट वीडियो में जिस टॉपिक पर हमने बात की थी वो थी मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरी कंडक्टर। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टार्क ऑन अ करंट लूप या टार्क ऑन अ करंट वायर लिख सकते हैं। ओके, लेकिन ज़्यादातर लूप इस्तेमाल होता है तो आप लूप लिख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए हमारे पास कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके, यानी कि इधर हमारे पास ये नॉर्थ है, जिसकी वजह से हमारे पास नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही है। हमारे पास साउथ है, नॉर्थ से साउथ की जाने में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और इसको हम बी से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ यहाँ हमने एक रेक्टेंगल रखी हुई है पर। ओके, तो ये देखें, इसको हम कोई नाम दे सकते हैं। इसको कह लें ए है हमारे पास, ये बी है, ये सी है, ये डी है हमारे पास। ओके, डन हो गया। अब जो इस रेक्टेंगल का जो हमारे पास एक्सिस है वो ये है। ओके, और जो ये एक्सिस है ये ए डी और बी सी का एक ही, यानी कि जो ए बी का एक्सिस है वही बी और सी का एक्सिस है। ओके, अब देखेंगे ये हमारे पास जी डायरेक्शन है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई डायरेक्शन है। ओके, या आप इसको इस एक्स एक्सिस कह लें या इसको आप वाई एक्सिस कह लें, वो अपनी मर्जी है, लेकिन हमने इसको जी एक्सिस किया है और इसको हमने वाई एक्सिस किया हुआ है। जो हमारे पास इस डायरेक्शन में होगी उसको हम एक्स एक्सिस कह लेंगे, लेकिन हमें एक्स एक्सिस की भी जरूरत नहीं है। अब देखें कि जो हमारे पास जब हमने इस रेक्टेंगल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो ये इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, वो टार्क कैसे प्रोड्यूस होता है अब आज इस वीडियो में हम उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। अगर से हमने इसको सेकेंडरी में स्टडी किया हुआ है, लेकिन आज इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो दोबारा फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है हमारे पास। ओके, ये इसको हमने एक रेक्टेंगल रखा हुआ है, लूप है हमारे पास, जिसको हमने ए बी सी डी का नाम दिया है। ये हमारे पास एक एक्सिस है जिसके गिर्द हमारे पास टार्क क्रिएट होता है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, जबकि हमारे पास इस डायरेक्शन में जी एक्सिस होता है, ओ एक्स एक्सिस होता है। अब देखें कि इसमें जो हमारे पास हमारे पास लूप है ए और बी पार्ट या डी या सी पार्ट, इस लूप का जो ए बी और डी सी पार्ट है इस फील्ड के परपेंडिकुलर है। ओके, तो जो ए बी है इसमें, अच्छा सबसे पहले देखें कि जिसमें जो हमारे पास करंट है, जो मेरे पास इसमें करंट क्रिएट हो रहा है, करंट की इस ए डी में जो डायरेक्शन इस जानिब है और ए बी में जो करंट की डायरेक्शन है वो इस जानिब है, और इसमें ऐसी है और इसमें इसमें है। हमने लूप वो लेना है जिसमें करंट प्रोड्यूस या करंट मूविंग हो रहा हो, पॉजिटिव चार्ज की मूविंग हो रही हो। डन हो गया। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम टार्क को मालूम करने से पहले हम क्या मालूम करेंगे, फोर्स मालूम करेंगे। इस पार्ट की भी, इस पार्ट की भी, इस पार्ट की भी, फिर इस पार्ट की, और उन फोर्सेस के जरिए से हम जो होगा ना टार्क मालूम कर लेंगे। वो कैसे कि हम जानते हैं जो मेरे पास टार्क का फार्मूला होता है वो होता है आर आर एफ। ओके, ये हमारे पास टार्क का फार्मूला होता है, इसको हम आर एफ साइन थीटा लिख सकते हैं। अब हम आर तो हमारे पास तो मौजूद होता है, तो फोर्स को पहले हम सबसे पहले मालूम करेंगे। ओके, डन हो गया।
तो फोर्स को मालूम करते हैं। सबसे पहले हम इस एलिमेंट देखेंगे, फिर इस एलिमेंट में, फिर इस एलिमेंट में, फिर इस एलिमेंट में। सबसे पहले हम इस एलिमेंट में देखते हैं कि हमारे पास डी और ए के दरमियान जो फोर्स है वो क्या है। चूंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस जानिब है, डायरेक्शन करंट की इस जानिब है, तो इस एंगल क्या बन गया हमारे पास 180 की तरह हमारे पास एंगल बन गया है। ओके, तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स का, वो इक्वल होता है आई एल बी साइन थीटा। ओके, ये मेरे पास फार्मूला, ये फार्मूला कैसे आया, क्यों आया, इसको अभी डिटेल में नहीं जाए, बल्कि इस पर लास्ट वीडियो में हमने इस पर बात की हुई है। तो जो मेरे पास आई है, जो हमारे पास आई, अच्छा, अब इसकी जगह इस फार्मूले को हम मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं। इसको हम आई ए बी साइन भी लिख सकते हैं। ओके, ये हमारे पास ए क्या है, ये हमारे पास ये है, या इसको हम टोटल एल कह सकते हैं, लेकिन इधर हम एल यूज कर लें तो बेस्ट है, या फिर ए यूज कर लेते हैं, क्योंकि जो मेजर बुक्स हैं उसमें ए ही यूज किया हुआ है। ओके, तो हमारे पास ये बी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, ये हमारे पास बी है, सिमिलर बी भी इधर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो हमारे पास एल है, एल मीन यानी कि ए लेंथ है हमारे पास। डन हो गया। अब इसमें देखें जो हमारे पास जो इसमें और इसमें जो हमारे पास एंगल है हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है 180 का, यानी कि जो हमारे पास एंगल है आई और बी के दरमियान, वो एंगल हमारे पास आई और बी के दरमियान एंगल क्या है, बी इस जानिब है, आई इस जानिब है, तो एंगल क्या बन गया 180 का। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास साइन 180 होता है वो 0 होता है, तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी 0। ओके, अब हम बात करते हैं इस पार्ट की। इसमें हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस जानिब है, तो करंट की डायरेक्शन भी इस जानिब है, तो एंगल क्या बन गया 0। तो हम ये भी जानते हैं जो हमारे पास एंगल साइन 0 की वैल्यू तो वो भी 0 होती है, तो ये जब 0 की वैल्यू इधर पुट करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो फोर्स भी 0 हो जाएगी, यानी कि इस एलिमेंट में फोर्स बिल्कुल 0 है। अब हम इस एलिमेंट में और इस एलिमेंट में देखते हैं, यहाँ ए से लेकर बी तक जो हमारे पास करंट डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या बन गया 90, एंगल 90। तो हम जानते हैं जो साइन 90 होता है वो मैक्सिमम यानी कि 1 होता है। ओके, तो जब हम इस में फार्मूले में पुट करेंगे तो एफ इक्वल टू ए आई बी साइन 90, तो साइन 90 मैक्सिमम है, तो इसको हम ए आई बी लिख सकते हैं। ओके, तो सिमिलरली जो हमारे पास इस पार्ट में देखें, इस एलिमेंट में देखें, जो हमारे पास करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, जब करंट इस एंगल फिर 90 का बन गया, तो इस केस में हमारे पास जो फोर्स होगा वो भी मैक्सिमम फोर्स होगी। ओके, तो बस फर्क क्या है कि जो हमारे पास इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है। अब यहाँ एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि इस केस में हमारे पास फोर्स है 0 है, इस केस में हमारे पास फोर्स है वो 0 है, ये इन दोनों की बात तो खत्म होगी। अब इस में जो हमारे पास फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसमें जो हमारे पास एलिमेंट में फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये तो हम इस पेपर्स के ऊपर से देखकर कह रहे हैं, लेकिन अगर इधर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, इस केस में जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, अगर हम इधर राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो राइट हैंड रूल के मुताबिक जो हमारे पास फिंगर्स होती हैं वो क्या, इसको अगर मैं ऐसे कर लूं, जो हमारे पास राइट हैंड रूल के मुताबिक जो हमारे पास फिंगर होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड्स को डिनोट करती हैं। जो हमारे पास थंब होता है यानी कि अंगूठा होता है था, ये किसको डिनोट करता है, करंट को, तो करंट इस जानिब में हमारे पास इस केस में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस जानिब है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो पाम शो करता है, तो पाम की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस जानिब में है, करंट इस जानिब में है, तो पाम नीचे की तरफ है, तो हमारे पास जो फोर्स है इस एलिमेंट में वो क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। ओके, अब इस केस में देखें, इस केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड तो इस जानिब भी है, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है वो अब इस जानिब में है, तो हमारा अंगूठा जो होगा इस डायरेक्शन इसमें है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें है, तो हम पाम अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो हमारे पास इस केस में इस एलिमेंट में जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, तो उसको हम डॉट से शो करते हैं। ओके, तो अब ये तो हमें पेपर पर नजर आया है कि इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की डाउनवर्ड है तो इसकी अपवर्ड है, लेकिन अगर हम इसको एक्चुअली देखें तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है इस साइड पर, तो अपवर्ड, तो यहाँ पर ये
एंगल क्रिएट हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास रेक्टेंगल है ये क्या हो जाएगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। चूंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसकी अपवर्ड है, तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा। ओके हो गया। ये देखें हमारे पास क्या है, ये देखें ये है। ओके, तो जब हम इस पर इस जानिब इस एलिमेंट पर इधर और इधर हमारे पास फोर्स तो जीरो है, जब इस पर फोर्स लगेगी ऐसे तो इधर से ऊपर लगेगी तो हमारे पास ये रोटेट करना शुरू कर देगा। ओके, तो यहाँ टॉर्क क्रिएट हो जाता है। ओके, डन हो गया। अब हम टॉर्क पहले जो हमारे पास फोर्सेस आई हैं उसको ऐड करते हैं, उसके बाद हम टॉर्क का फार्मूला यूज करते हैं। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक मिनट, जो हमारे पास फोर्स यानी कि फोर्स हमारे पास क्या थी 1, और ये फोर्स 1 है, ये फोर्स 2, ये फोर्स 3, जो हमारे पास फोर्स 1 और हमारे पास फोर्स 3 है ये तो होगी 0 हमारे पास। ओके, अब हमारे पास जो फोर्स 2 और फोर्स 4 है, फोर्स 2 एंड फोर्स जो 4 है ये हमारे पास इक्वल है, यानी कि ये इसकी जो वैल्यू क्या आई हमारे पास ए आई बी आई है, ए आई बी। अब इसको हम ए आई बी की जगह आई ए बी भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास साइन थीटा होता है इसके। ओके, अब हम ये कह सकते हैं कि जो मेरे पास F2 और F4 है वो हमारे पास यही है कि जो मेरे पास ये फोर्स है किसके इक्वल है, आई ए बी साइन थीटा। ओके, चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला है टॉर्क ऑफ किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास एफ डी के, एफ डी के, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं एफ आर के। ओके, यानी कि जो हमारे थीटा होता है ये हमारे पास ये, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। डन हो गया। अब हमारे पास जो है ना ये एफ, वो तो हमारे पास आ चुका है। और ये याद रखिएगा टॉर्क में सिर्फ जो फोर्स होती है वो हम इथर फोर्स लेते हैं। इथर फोर्स यानी कि हम कोई भी ये फोर्स ले सकते हैं, ये फोर्स ले सकते हैं टॉर्क में, यानी। ओके, तो अब हमारे पास ये मूवमेंट आर्म है। अब मूवमेंट आर्म को हम कैसे निकाल लेंगे, अगर हम थोड़ा सा इसकी एक्सपेक्टेशन में जाएं तो इस तरह होगा कि जो हमारे पास अगर इसको हम टॉप से देखें कि टॉप से जो हमारे पास कैसे चेंज हो रहा है, तो टॉप से देखने के हमारे पास जो दिखेंगे तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ओके, तो ऐसे होगा हमारे पास। ओके, ये रेक्टेंगल होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, सेंटर होगा, हमारे पास क्या होगा, सेंटर। तो ये रोटेट कर रही होगी ऐसे, ये भी इस तरह क्लॉकवाइज में। ओके, तो देखें इसमें जो हमारा मोमेंटम आर्म होता है तो वो हमारे पास होता है ये इधर से इधर का मेरे पास b/2 होता है, इधर से लेके इधर का होता है b/2 होता है। ओके, तो इसको जब हम आपस में ऐड करेंगे b/2 को प्लस b/2 तो क्या होगा 1 + 1 1 b, तो 2b बाहर जाएगा, ये भी 2 से कैंसर। तो इधर हमारे पास हम आर की जगह क्या लिख सकते हैं, बी। ओके, तो टार्क है, तो अब फोर्स की जो वैल्यू वो पुट कर देंगे, तो जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू वो क्या है, ये है आई ए बी साइन थीटा है हमारे पास। डन। अब हम इसको टार्क को इस तरह लिख सकते हैं, टार्क इज इक्वल टू आई ए बी बी साइन थीटा। ओके, अब ये देखें थीटा हमारे पास जो ये है कंपोनेंट, ये मेरे पास है एक लंबाई जगह चौड़ाई है, तो इसकी जगह हम एरिया लिख सकते हैं ऐसे। ओके हो गया, डन हो गया, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो अब ये मेरे पास फार्मूला आ चुका है लास्ट वाला कि टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉरी टार्क ऑन अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये किस केस में हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो उसमें। ओके, तो जब हमारे पास जो हम ये लूप ले रहे हैं इसके अंदर जब हम वायर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इधर हम इसके एन लगा सकते हैं। ओके, तो इसलिए हमारे पास जो टार्क का फार्मूला था वो जो हो चुका है एन आई ए बी साइन थीटा। ओके, ये नहीं इसका हम ये पढ़ सकते हैं नियाब, नियाब एक नाम है ना, अच्छा नाम है, ये लड़कों को भी आता है लड़कियों का भी नाम होता है नायाब, ये निम्को भी हमारे पास है इधर पाकिस्तान में। ओके,
तो इधर बन गया नाब साइन थीटा। ओके, एन क्या है हमारे पास, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कंडक्टर वायर्स ले लेते हैं लूप के अंदर, ये मेरे पास करंट है, ये मेरे पास एरिया है, ये हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मेरे पास थीटा है। तो आज हमारा इस तरह सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ भी आ गई होगी। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछा है तो कमेंट के थ्रू में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक मैन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।